जो स्पैमिंग इज वेरी कॉमन टर्म यूज्ड मोस्टली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ईमेल। तो ये स्पैम के अराउंड में क्या कहानी है यूजिंग द ईमेल मार्केटिंग, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? हाउ डू यू इम्प्रूव योर प्रोबेबिलिटी कि स्पैम में आपका ईमेल ना जाए, उस बारे में कुछ बताइए। इन जनरल स्पैम मीन्स अनवांटेड ईमेल्स, और इसके बारे में बड़ा एक फेमस कोट है बिल गेट्स का, कि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि आफ्टर 2006 स्पैम विल बी रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट एंड देयर विल बी नो एनी स्पैम। तो वो उनका एक बहुत ही गजब का प्रिडिक्शन था जो पूरी तरह से बेकार गया। मुझे लगता है आज जितना स्पैम होता है उतना 2006 में नहीं होता था। वो बढ़े, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। वो हमेशा बढ़े। जितनी मार्केटिंग की डिजायर बढ़ती जाएगी स्पैम बढ़ता ही जाएगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन की जो प्राइवेसी कंसर्न रेगुलेशंस आ रहे हैं, जैसे यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, इंडिया में भी अब डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लॉन्च हो चुका है। तो इन रूल्स के थ्रू थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट जरूर किया जा सकता है स्पैमिंग को, बट आई कांट से कि वो बंद किया जा सकता। अब बात आती है कि स्पैम से एज ए मार्केटर कैसे बचे, क्योंकि एज ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज नॉट गुड फॉर एनी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फॉर द कंपनी, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग डायरेक्टली जुड़ा होता है आपके रेवेन्यू से। जितना ज्यादा कन्वर्जन है वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट होता है आपके फाइनली। तो कैसे हम अपने स्पैम को कम करें? तो स्पैम को कम करने के लिए एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपका स्पैम खराब भी हो रहा है तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। मीन्स कि आपका अगर स्पैम होना भी शुरू हुआ तो ऐसा नहीं कि एकदम से आज आया पूरा स्पैम ही हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और स्पैम कम भी हो रहा है तो कम धीरे धीरे ही कम होगा। तो यानी ये 3 महीने 4 महीने तक का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आप अपने स्पैम रेट को बढ़ाते भी हो और अपने स्पैम रेट को कम भी करते हो। ठीक है। अब स्पैम क्यों नहीं होना चाहिए? जनरल एजम्पशन ये है लोगों का कि स्पैम तभी होता है जब आप ईमेल सब्सक्राइब नहीं किए होते हो और कंपनी आपको ईमेल करती है। ऐसा नहीं है। मैंने आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप अपना ईमेल आईडी किसी को दे देते हो और जब वो आपको मेल करता है तब भी वो आपको उसका मेल आपके स्पैम में मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस पर्सनल पर्सन ने अपने जो आईपी है जहाँ पे उसका ईमेल होस्टेड है, ईमेल सर्वर होस्टेड है, जो उसका आईपी है उसकी रेपुटेशन इतनी खराब है कि जब जीमेल में या आपके किसी पर्सनल इनबॉक्स में आ रहा है तो वो उसको इतना वर्दी भी नहीं समझता है कि आपके प्राइमरी इनबॉक्स में भेजे, जबकि आपने उसको अपना कांटेक्ट दिया था। तो ईमेल सर्वर जो है, ईमेल का जो हमारा फायरवॉल है, वो ये नहीं समझता है कि आपने फोन करके उसको अपना ईमेल आईडी दिया था या व्हाट्सएप पे अपना ईमेल आईडी दिया था। वो ये समझता है कि इस पर्सन ने बहुत सारा स्पैम किया है, इसका आईपी रेपुटेशन सही नहीं है, इसका मेल जाएगा स्पैम में। तो जैसे स्पैम में गया तो आप उसे फोन करते हो, बोलते हो मैंने आपने तो मुझे मेल किया नहीं था। तो वो बोलता है आप अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लीजिए। और जब वो ऐसा बोलता है तो उस पर्सन को ये रियलाइज होना चाहिए कि मेरा ईमेल मार्केटिंग बहुत ही बेकार है, या तो हमारे आईपी रेपुटेशन बहुत बेकार है। दिस इज नॉट अबाउट अ सिंगल इंस्टेंस, ये मल्टीपल टाइम पे उसको उसको इस तरीके से हानि होगी, क्योंकि वो जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है वो स्पैम में जा रहा है और लोगों को दिख नहीं रहा है उसके प्राइमरी इनबॉक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी हमारा जो है मिक्स हो सकता है। इसीलिए ऐसा जनरल कहा जाता है कि जो आप पर्सनल इनबॉक्स यूज कर रहे हो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, वहां से ईमेल मार्केटिंग मत कीजिए, क्योंकि फिर आपका जो आईपी रेपुटेशन स्पॉइल हो जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो फिर आपका रेगुलर कम्युनिकेशन भी स्पैम में जाएगा। इसलिए आप ऐसा आईपी रेपुटेशन के लिए बनाए रखने के लिए ईमेल मार्केटिंग के लिए आप अलग आईपी यूज कीजिए। मल्टीपल 3 4 5 आईपी लोग परचेज करके रखते हैं और फिर उसका ईमेल मार्केटिंग में यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक आईपी रेपुटेशन, एक आईपी की रेपुटेशन खराब होगी तो कभी इंप्रूव नहीं हो सकती, या फिर इंप्रूव हो गई तो खराब नहीं हो सकती। ये दोनों चीजें बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जब हम आईपी रेपुटेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स कि जो हमारा आईपी सर्वर है, सर्वर जो हमारा एड्रेस है, आईपी एड्रेस इसको कहते हैं, तो वो एड्रेस हमारा अगर ईमेल मार्केटिंग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है तो उसकी इंप्रूव होगी। तो जिसमें बाउंस रेट, लोअर बाउंस रेट होना चाहिए, हायर एंगेजमेंट होना चाहिए, ओपन रेट सही होना चाहिए। रेगुलर आप ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हो, एकदम से एक दिन में बम्बार्ड नहीं कर रहे हो ईमेल को। जैसे आप एक दिन में 1000 कर रहे हो तो अगले दिन आप 1500 करो, 2000 करो, ऐसा नहीं कि अगले दिन 1 लाख कर दो। तो जो ईमेल नेटवर्क है, जो ईमेल सर्वर है, उसको जो पूरी दुनिया में जो फायरवॉल है ईमेल का, उसे पता है कि किस सर्वर से कितने ईमेल आईडी ईमेल सेंड्स होते हैं एक दिन में। तो अगर आप एक दिन में 1000 से 1 लाख पे जा रहे हो तो बहुत बड़ा चांसेस है कि आपका स्पैम हो जाएगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। जैसे आप 1000, 1500, 2000, 50, फिर 5000, 10,000, 25,000, तो 1 मंथ में जाके आप 1 लाख पे पहुंचोगे। इसीलिए कंपनियां क्या करती है कि आईपी को जो हम इंप्रूव करने की इस पीरियड को कहते हैं आईपी वार्मिंग।
मीन्स अपने आईपी को आप रेपुटेशन को आप इंप्रूव कर रहे हो इस पीरियड में। तो सडनली अगर आपका आईपी रेपुटेशन खराब है, तो आप अगर आपको 2 लाख 4 लाख ईमेल करना है, तो आपको लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, कुछ आईपी पहले से ही परचेज करके रखी होती है, जो उसका आईपी वार्मिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अगर उसको आज कैंपेन करना है, तो 2 लाख 4 लाख 6 लाख कैंपेन वो कर सकते हैं एक दिन में। तो ये होता है आईपी रिस्क वार्मिंग, और इसके थ्रू हम स्पैमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जैसे आपके सब्जेक्ट के हेडलाइंस में आप कैसे ऐसे वर्ड यूज नहीं करो जो मिसलीडिंग है, आप प्रीटेक्स्ट में ऐसे वर्ड यूज मत करो जो मिसलीडिंग है। प्लस आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है उससे हेडर मैच होनी चाहिए। आपके अनसब्सक्राइब रेट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो ट्रिगर स्पैमिंग। राइट। अगर आपने 100 लोगों को भेजा है और आउट ऑफ दैट 10 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, इसका मतलब आपका फिर ईमेल तो गया, स्पैम आपका बहुत बढ़ जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए लोगों को स्पैमिंग से बचने के लिए। और इसका तो अगर मेरे से पूछिए तो कम से कम 3 महीने के प्रॉपर ट्रेनिंग होती है ईमेल मार्केटर्स को, कि आप कैसे अपने स्पैम को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे उसको आप डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे। क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटी है, ऐसा नहीं एक बार समझ लिया इम्प्लीमेंट कर दिया आप भूल गए। ये जिंदगी भर इसको समझना है, इम्प्लीमेंट करना है और उसको बनाए रखने वाली बात रेपुटेशन। थ्योरी नहीं, इन प्रैक्टिस वाली चीज है जो करते करते ही आती जी है, और थ्योरी भी तभी क्लियर होती है। ठीक है।